गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है समय ही पैसा है। और ये विचार हम लोग अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब जो मैंने एक किताब पढ़ी और मैंने कुछ कहानियाँ सुनी जिसमें कुछ अमीर आदमी जैसे वॉरेन बफेट और उनके जैसे महान इन्वेस्टर के माध्यम से समझ में आया कि रियल में समय ही पैसा है। अब मैं एक छोटे कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे समय ही पैसा है। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे और तीनों दोस्तों का सिमिलर पढ़ाई लिखाई था। वो एक स्कूल में पढ़े, एक ही गांव में रहे, खेले पढ़े और बाद में वो लोग नौकरी करने लगे। सबकी अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन चूज किया। किसी ने सरकारी नौकरी में गया, कोई प्राइवेट नौकरी में और किसी ने बिजनेस शुरू की। ये तीनों दोस्त रियल में काफ़ी अच्छे थे और उन सब की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जिसमें से 3 दोस्तों में राम जो था ना, वो थोड़ा कंजर्वेटिव लेकिन अपने लाइफ के साथ बहुत सीरियस था। मोहन जो था वो काफ़ी एग्रेसिव लेकिन थोड़ा डेफर्ड, समय में थोड़ा मतलब आलसापन था। किसी भी तरह का तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेता था, उसमें समय लगाता था, दूसरे को देखता था और थोड़ा समय बिताता था। सेम उसी तरह श्याम जो था ना, वो खर्चीला बहुत ज़्यादा था और किसी भी चीज़ को जो उसको लाइफ में आगे चाहिए, जो 2, 4, 10 साल के बाद की ज़रूरत हो, तो उसको यही कंसेप्ट था कि आज जी लो, कल का क्या रखा है। और कल के लिए वो ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं था। तीनों दोस्तों में जो राम था रियली बहुत सिंसियर, क्योंकि उसकी बचपन में पैसा की तंगी काफ़ी थी और उनके पापा रिटायरमेंट के पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं ला पाते थे। तब उसने सोचा कि इस गरीबी और इस तंगी से कैसे उबरा जाए। तो ये तीनों दोस्तों ने कोशिश किया कि हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट में तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया अपने 20 के साल में ही कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि राम बहुत सिंसियर है, उसने स्टार्ट कर दिया। बाकी मोहन ने वैसा कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाई, लेकिन 5 साल के बाद उसने भी कोशिश की। और श्याम जो सबसे लास्ट में, उसने लगभग 10 साल के बाद इन्वेस्टमेंट अपना शुरू की। अब देखते हैं दोस्तों कैसे समय के हिसाब से पैसा का वैल्यू बनता है। तो राम ने 20 साल की उम्र से एक म्यूचुअल फंड में, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, हर महीना 1000 रुपये जमा करने लगा। और वो 60 साल की उम्र तक केवल 1000 ही जमा करने का डिसीज़न लिया, जो कि उसकी पैसा लास्टली 60 साल की एज में जब वो रिटायर हो रहा है तो उसको मिलेगा 1,20,00,000 रुपया। सेम मोहन ने केवल 5 साल की डिफरेंस रखी, डैट मीन्स वो 25 साल की एज से सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट शुरू की और 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करते रहा, जिसकी अमाउंट बनी केवल 65 लाख रुपया। और श्याम बस 5 साल और ज़्यादा डिफर किया अपने इन्वेस्टमेंट को और 30 साल की एज से 1000 रुपया ही इन्वेस्ट किया। अगला 60 साल एज आते ही उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट केवल एंड केवल 35 लाख रुपीज़ रहे। तो दोस्तों आपने देखा कि 5 साल के केवल अंतराल पर अमाउंट में डबल की डिफरेंस हो रही है। राम ने केवल 20 साल की उम्र से स्टार्ट करने से उसकी अमाउंट 1,20,00,000 रुपये, जो कि रियली एक हैंडसम अमाउंट होता है। मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए आपको 1000 के लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे
वो रिटर्न अमाउंट भी सेम रेशियो में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी, हम भी और हम सब भी समय को एक बलवान और पैसा मानकर अपने पूरे समय को यूटिलाइज करें। जितना दिन तक हमारे पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतना ही रिटर्न देगा, और वो हमें किसी मुसीबत में और हमें कुछ रिक्वायरमेंट का ज़रूरत पड़े तो काफ़ी मददगार होगा। धन्यवाद दोस्तों।